अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 स्टूडेंट्स। अगर आपको भी लग रहा है कि फ़िज़िक्स के पेपर की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है और समझ भी नहीं आ रही कि कैसे तैयारी करनी है, तो चलें आज इसको जल्दी से डिस्कस करते हैं कि आप एग्ज़ाम की तैयारी किस तरह से स्मार्टली कर सकते हैं। ठीक है, आपके सामने आपके फ़िज़िक्स के पेपर के लिए जो पेयरिंग स्कीम है पैक्टा की तरफ से जो इशू हुई है ऑफिशियली, वो आपके सामने है। इसको देखते हुए ज़रा डिज़ाइन करते हैं कि हम किस तरह से अपनी तैयारी एक दिन में अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम सबसे पहले मूव करते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चंस पे। जो आपका सब्जेक्टिव पोर्शन आना है उस पे हम मूव करते हैं। आपके सामने है, इसमें आपको 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, जिसमें से आपने कोई से 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन के ए और बी दो पार्ट्स होंगे। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन आपका होगा वो चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 में से आएगा। ठीक है, तीनों चैप्टर्स काफ़ी हद तक ईजी हैं, इसको किया जा सकता है। ठीक है, इसमें जो ज़्यादा चांसेस हैं कि चैप्टर नंबर 2 में से आपका न्यूमेरिकल आएगा और चैप्टर नंबर 1 और 3 में से दोनों में से किसी एक में से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली चैप्टर नंबर 3 में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जो प्रीवियस रूटीन चल रही है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि आपका जो फिजिक्स का पेपर होता है उसमें ए पार्ट थियरी का होता है और बी पार्ट आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होती है। तो इसका मतलब है कि जो तीनों आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, उनमें एक न्यूमेरिकल होगा और एक आपका थियरी का पार्ट होगा। और पैक्टा ने ये भी क्लियर कर दिया है कि जिस चैप्टर में से आपको एक पार्ट पूछ लिया जाएगा, दूसरा पार्ट उस सेम चैप्टर में से नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि जिस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम उस चैप्टर में से नहीं आ सकती। ठीक है, अच्छा, फिर हम अगर दूसरे क्वेश्चन पे मूव करें जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको आएगा चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 में से। अब आपको पता है कि जो चैप्टर नंबर 8 और 9 है उसमें तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं ही नहीं। तो इसका मतलब है कि अगर हम इस इन 3 चैप्टर्स को करते हैं तो इसमें से चैप्टर नंबर 7 में से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगा और 8 और 9 में से कोई थ्योरी का पार्ट आएगा। ठीक है, सो अगर आप जस्ट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 8 और 9 को कर लें तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और डेफिनेटली आपने चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 7 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी करना है। चैप्टर नंबर 7 में से तो 100% न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आने वाला है। ठीक है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मैंने बना दी हुई है ऑलरेडी, वो यूट्यूब के चैनल पे पड़ी हुई है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगा और इस वीडियो के एंड पे भी आपको वो नजर आ जाएगा, तो आप वहां से उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब हम अगर जस्ट ये 6 चैप्टर्स तैयार कर लें तो इसमें और क्या क्या चीज़ें हमारी कवर हो रही हैं उस पर ज़रा आ जाते हैं। अगर हमने चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 को तैयार किया है अपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, तो दैट मीन्स कि आपके ये जो तीनों चैप्टर्स हैं इनमें से आपका सब शॉर्ट क्वेश्चन का ये वाला पोर्शन कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब 10 नंबर आपके ये हो गए यहाँ से कवर। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे जाता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपसे 5 क्वेश्चन करने को कहा जाएगा और आपको चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 में से ये क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसका मतलब है कि जो हमने सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन अपना किया है 7, 8, 9 में से, उन्हीं में से मेरा ये वाला पोर्शन भी कवर हो जाएगा। मतलब 10 नंबर मेरे ये भी सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है, 10 नंबर ये हो गए, 10 नंबर क्वेश्चन नंबर 2 के हो गए और इसी तरह से 18 मार्क्स हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस के भी कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब अगर हम एमसीक्यूज की बात करें तो यहाँ से भी अगर हमने सिर्फ ये 6 चैप्टर्स किए हैं तो 2 एमसीक्यूज आपको आएंगे चैप्टर नंबर 3 में से। इसी तरह से एक एक एमसीक्यू आएगा चैप्टर नंबर 1 और 2 में से और एक एक एमसीक्यू आएगा चैप्टर नंबर 7, 8, 9 में से। तो इसका मतलब है हमारे जो 7 एमसीक्यूज हैं वो भी कवर हो जाएंगे जस्ट अगर हम 6 चैप्टर्स को तैयार कर लेते हैं, और वो भी जस्ट लॉन्ग के लिए। ठीक है, उसमें से जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है डेफिनेटली उनको हमने करना है ताकि हमारे शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन पूरा हो जाए। अब बाकी बचे आपके पास चैप्टर नंबर 4, 5 और 6। जो क्वेश्चन नंबर 3 है शॉर्ट क्वेश्चंस का, वो आपको इन 3 चैप्टर्स में से आने वाला है, जिसके हमने 5 शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें से सॉल्व करने हैं। ठीक है, सो मुझे इन 3 चैप्टर्स को सिर्फ और सिर्फ किसके लिए तैयार करना है? शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। क्योंकि ये तीनों चैप्टर्स थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, बच्चों को इसमें इश्यूज आते हैं तैयार करते हुए, तो इसलिए बेहतर है कि हम इन 3 चैप्टर्स को शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए रख लें और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 7, 8 और 9 को कर लें। अगर हम इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग अपनी इस पेपर को तैयार कर लें तो होपफुली आप थोड़े टाइम में अपनी ज़्यादा चीज़ें कवर कर लेंगे और इंशाल्लाह आपके 100% मार्क्स भी आ जाएंगे इस पेपर में। ठीक है।